क्या आप हामला हैं और हमल के दौरान अक्सर घबराहट का शिकार रहती हैं? क्या आप कभी बहुत खुश और कभी उदास रहती हैं? मिजाज में चिड़चिड़ापन है और छोटी छोटी बातों पर झगड़ती हैं? नींद नहीं आती, थकावट का शिकार हैं? हमल के दौरान हमल की परेशानियां और बच्चे की पैदाइश को लेकर किसी अनजाने खौफ में मुब्तला हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आज मैं आपसे बात करूंगी हमल के दौरान मूड स्विंग्स और एंजाइटी डिसऑर्डर्स पर। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट काम करती हूँ और गुज़िश्ता 19 साल से गायनी एंड ऑब्स के शोबे से वाबस्ता हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन MBBS, DGO, FCPS, CHPE और जर्मनी से एडवांस डिप्लोमा इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। मैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी डील करती हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है हमल के दौरान मूड स्विंग्स और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। ये डिसऑर्डर और ये प्रॉब्लम क्वाइट कॉमन है हामला ख़वातीन में, ख़ास तौर पे उन माओं में जो पहली दफ़ा प्रेगनेंसी फ़ेस कर रही होती हैं। प्रेगनेंसी इट्सेल्फ बहुत स्ट्रेसफुल होती है। इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट जिसमें आपकी बॉडी में भी बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस आते हैं और इमोशनली भी बहुत से चेंजेस आते हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? हमल के दौरान हार्मोनल चेंजेस सबसे बड़ी वजह है। हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, उदासी, एंजाइटी, बाज़ोकात सुस्ती, काहली और डिप्रेशन, ये सारा कुछ इन्हीं हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से आते हैं। दूसरी चीज़, नींद का पूरा ना होना और थकावट होना। अक्सर उन ख़वातीन में जो कि घर के बाकी काम भी कर रही होती हैं, अपने लिए प्रॉपर रेस्ट का टाइम नहीं निकाल सकती, या वर्किंग लेडीज़ जो जॉब में भी बिज़ी होती हैं और घर का काम भी संभाल रही होती हैं, उनको नींद की कमी का शिकार होती हैं और प्रॉपर रेस्ट नहीं कर सकती, जो कि चिड़चिड़ेपन का बायस बनता है। तीसरी चीज़, वर्जिश ना करना या एक्टिव लाइफस्टाइल ना गुजारना, वो भी एग्रेवेट करता है इस कंडीशन को। मॉर्निंग सिकनेस, यानी सुबह आप उठते हैं, आपको मतली होती है, आपको उल्टी आती है, उससे भी आपकी कंडीशन जो है, आपकी बॉडी एक फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस में चली जाती है। आपकी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत से फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं। ऐसी ख़वातीन जो अपने बॉडी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती और स्ट्रेस में चली जाती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक स्ट्रेसेस भी होते हैं कि फाइनेंशियली लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या फिर लाइफ एडजस्टमेंट कुछ करनी पड़ती है बेबी के आने के बाद, ये सोच कर भी लोग स्ट्रेस में होते हैं। माँ बनने का खौफ एक कुदरती अमल है। माँ को हमल के दौरान उसकी कॉम्प्लिकेशन से डर लगता है। वो सोचती है कि क्या मेरा आने वाला बच्चा सेहतमंद होगा, क्या डिलीवरी के टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ेगा, और डिलीवरी के बाद मैं बच्चे को हैंडल कर सकूँगी प्रॉपरली या नहीं। इन सारे स्ट्रेसेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी डिसऑर्डर का माँ पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है और बच्चे पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। जैसे माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, शुगर अनकंट्रोल हो सकती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, प्रेगनेंसी मिसकैरेज पे एंड अप हो सकती है, या वक्त से पहले डिलीवरी, जिसे प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, वो हो सकती है। इसके साथ साथ जब माँ परेशान होगी तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे भी आता है। बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा मुतासर होती है। लिहाजा आप सोचें कि अगर आप इस दुनिया में एक हेल्दी हंसमुख बेबी लाना चाहती हैं तो आपको इन स्ट्रेसेस को कंट्रोल करना होगा, और उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी होगी। उसमें अच्छा खाना, प्रॉपर आप बैलेंस डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, जिससे आपको एनर्जी मिले, वो खाना आप लें, और प्रॉपर रेस्ट का ख्याल करें, अपना नींद पूरी लें। जब आप काम करती हैं तो दिन में ब्रेक्स लेके रेस्ट करें, और वर्जिश को अपना शिआर बनाएं। आउटडोर यानी बाहर के मैदान में, ग्राउंड में कहीं वॉक करें, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है, आप वो भी अडॉप्ट कर सकती हैं प्रेगनेंसी में। ऐसा करने से आपकी बॉडी जो है वो फिट भी रहती है और आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो एक्सरसाइज के अलावा आप जो कर सकती हैं वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ घुल मिल जाएं, उनसे मिलें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने प्यार करने वालों से शेयर करें। इससे आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। अगर आपको किसी वक्त गुस्सा आता है या किसी वक्त आप परेशान होती हैं तो अपने आप को या अपने बेबी को कभी भी हार्म ना करें, क्योंकि एक ये वक्ती स्टेज है, ये आर्जी स्टेज है। इसके बाद जब आप डिलीवर कर देंगी तो आप वापस अपना नॉर्मल अपनी स्टेबल पर्सनैलिटी आपकी दोबारा से आ जाएगी। ये स्ट्रेसेस, ये एंजाइटी उस वक्त तक ख़त्म हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि
कि आप किसी भी तरह इन सारे स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करने के बावजूद भी आप अपनी स्ट्रेसेस पे काबू नहीं पा रही और हमल में आपके लिए रोज़मर्रा लाइफ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और इवन साइकेट्रिस्ट से भी ओपिनियन लेना और मेडिकल हेल्प लेना, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और सारी ख़वातीन में हमल के दौरान इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो टेम्परेरी फेज़ है जिसमें आपको ये वक्ती गुस्सा, ये चिड़चिड़ापन, ये झुंझलाहट सब आर्जी है। ये एक सफ़र का हिस्सा है जो आपको तैयार कर रही है आपके आने वाले बच्चे के लिए एक लाजवाल और पुरखुलूस मोहब्बत पैदा करने के लिए और आपको माँ का आला मुकाम देने के लिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझसे रब्ता करने के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।